बात अब प्रयागराज की करते हैं। योगी कैबिनेट का महाकुंभ स्नान। जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरी कैबिनेट के साथ संगम में स्नान करेंगे। कैबिनेट बैठक आज प्रयागराज में हुई। कैबिनेट बैठक संपन्न हो चुकी है, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इस वक्त आप देख रहे हैं पूरी ही कैबिनेट को, सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो पहुंचे हैं संगम स्नान के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आज आपको बता दें कि महत्वपूर्ण फैसले योगी कैबिनेट ने लिए हैं। 54 मंत्री जो कैबिनेट के हैं वो शामिल हुए इस बैठक में और उसके बाद अब ये तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो पहुंच गए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। गंगा में डुबकी लगाएंगे और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा आरती में भी शामिल होंगे। तो महाकुंभ में यूपी मंत्रिपरिषद की बैठक जो समाप्त हो चुकी है, कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं और यूपी में 7 जिलों का एक नया धार्मिक सर्किट बनाने का फैसला लिया गया है। बैठक समाप्त होने के बाद आप देख सकते हैं मोटर बोट के जरिए ये तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो पहुंच रहे हैं संगम और यहां संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ प्रयागराज की तस्वीरें, पूर्ण लाभ योगी के मंत्री भी आज लेने वाले हैं। तमाम मिनिस्टर्स इस मोटर बोट पर सवार होकर रवाना हो चुके हैं संगम की तरफ। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है, तमाम जो फैसले लिए जाने थे वो लिए जा चुके हैं। कई प्रस्तावों को हरी झंडी इस बैठक में मिली है और इसी के साथ आज योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री एक साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे, महाकुंभ में स्नान करने वाले हैं और पूर्ण लाभ लेने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के भी यहां पहुंचने की खबरें मिल रही हैं, लेकिन इसके पहले ये देखिए तमाम मिनिस्टर्स और आज योगी आदित्यनाथ भी पहला स्नान यहां करने वाले हैं संगम में। देखिए आप, जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर महादेव के जय घोष के साथ, जयकारों के साथ पूरा महाकुंभ गूंज रहा है। कोई क्यों ही आखिर इस मौके को छोड़ना चाहेगा। इस ऐतिहासिक, इस अद्वितीय पल का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, आम से लेकर खास भी, चाहे राजनेता हो, अभिनेता हो, आम जन हो, उद्योगपति हो, सभी पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ। और एक खूबसूरत सी तस्वीर आप देखिए, बेहद खूबसूरत, मनमोहक, दिल को खुश कर देने वाला नजारा। ये देखिए खूबसूरत सी तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से आप देख रहे हैं। मोटर बोट पर सवार योगी के मंत्री, जिसमें डिप्टी सीएम आपको नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए इन तमाम पक्षियों को आप देख सकते हैं हाथों में दाना लेकर खिलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल पक्षी और पशुओं के प्रति प्रेम मुख्यमंत्री का पहले भी नजर आ चुका है, कई मौकों पर दिखाई दिया है और इस वक्त भी आप वही देख रहे हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए, हाथों में है पक्षियों के लिए दाने और ये देखिए भोजन कराते उन्हें नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि इस मोटर बोट के आसपास इन पक्षियों का एक बड़ा सा हुजूम नजर आ रहा है। इसके पहले यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी संगम में स्नान किया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगाएंगे, मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। दरअसल व्यवस्थाओं की काफ़ी तारीफ भी इस वक्त प्रयागराज को लेकर हो रही है, महाकुंभ को लेकर हो रही है। 2 साल से यूपी गवर्नमेंट इस महाकुंभ की तैयारी कर रही थी और जितने भी आम जन यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और संगम पे पहुँचेंगे मोटर बोट के जरिए और वहाँ पर स्नान किया जाएगा। स्नान करने वाली है यानी कि पूरी योगी कैबिनेट। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, मोटर बोट पर सवार होकर संगम स्नान के लिए मिनिस्टर्स पहुंच रहे हैं, पूरी योगी कैबिनेट, 54 मंत्री जो इस मोटर बोट पर सवार हैं। डिप्टी सीएम भी आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोटर बोट पर सवार होकर पहुंच रहे हैं और संगम में आज आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। तो महत्वपूर्ण दिन है आज। ये देखिए आप, पहली बार योगी आदित्यनाथ जो संगम में स्नान आज करेंगे। कैबिनेट की बैठक दरअसल आज हुई थी 2025 13 जनवरी महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई, 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान हुआ
और आज पूरी कैबिनेट, दरअसल हाल ही में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। महत्वपूर्ण फैसले राज्य को लेकर लिए गए हैं, जिसमें धार्मिक पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। और अब इस कैबिनेट बैठक के संपन्नता के बाद, इसके समापन के बाद पूरी कैबिनेट मोटर बोट पर सवार होकर आगे बढ़ती है और यहां पर आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। चलिए और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। दिलीप जी हमारे साथ संगम घाट से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आखिर मौका कोई कैसे छोड़े? 144 साल बाद जब ये मौका आया है संगम में स्नान करने का, तो क्या आम और क्या खास? पूरी योगी कैबिनेट यानी कि सरकार आज संगम में स्नान करेगी। बिल्कुल जया, बता दें कि महाकुंभ का ये जो संयोग है 144 साल बाद आया है। 12 साल मतलब 12 कुंभ के बाद ये संयोग आया है। तो निश्चित तौर पर देखिए, योगी सरकार पिछले 2 साल से लगातार इसकी भव्यता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और ये भव्यता अब दिख भी रही है। आज योगी सरकार के करीब 54 मंत्री यहाँ पे कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में भी तमाम अहम मुद्दों पर प्रस्ताव को अनुमति मिली है, उस पर प्रस्ताव पास हुए हैं। और कैबिनेट बैठक के बाद पूरी कैबिनेट जो है संगम में स्नान करने के लिए गई है। देखिए हमारे कैमरामैन साथी दिखा रहे हैं, संगम नोच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य सहित 54 मंत्री हैं वो संगम में स्नान कर रहे हैं। और आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ के बाहर ये चौथा कैबिनेट बैठक किया है। पहले ही जो कैबिनेट बैठक राजधानी लखनऊ से बाहर हुई थी 2019 में, वो भी कुंभ के दौरान हुई थी। और दूसरी बैठक काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में हुई थी। तीसरी बैठक प्रभु श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या में हुई थी। और आज चौथी बैठक जो है महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में हुई है। इसमें अगर देखा जाए जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अनुमति मिली है, उसमें गृह विभाग को लेकर के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नगर विकास को लेकर के जैसे तमाम चर्चाएं थी कि नगर विकास को लेकर के प्रस्ताव पास होगा, उसमें प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी नगर निगम और आगरा नगर निगम को अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और उसके बाद अगर व्यवसायिक शिक्षा और कौशल शिक्षा के लिए अगर बात किया जाए तो इसको लेकर के भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। चिकित्सा शिक्षा को लेकर के भी प्रदेश सरकार के प्रस्ताव ने एक पास कर एक बड़ी सौगात दी है, जिसके अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बलरामपुर की स्थापना हेतु 166 बेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर को, और साथ में औद्योगिक विकास विभाग यानी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण हेतु योजना के अंतिम बिड अभिलेख के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। उत्तर प्रदेश भी औद्योगिक विकास निवेश को लेकर के भी 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के जो औद्योगिक इकाइयां हैं विशेष सुविधाओं के लिए, उस पर जो है प्रस्ताव को पास किया गया है। उत्तर प्रदेश एयरो स्पेस तथा रक्षा इकाइयों में रोजगार प्रोत्साहन 2024 को मंजूरी दी गई। प्रयागराज और काशी के लिए अगर देखा जाए तो जो है SCR की तर्ज पर प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। गंगा एक्सप्रेस वे के एक्सटेंशन को मंजूरी मिल गई है। इस तरह के तमाम ऐसे 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव हैं जिसको आज मंजूरी मिली है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर के प्रेस ब्रीफिंग की और पत्रकार वार्ता किया। और उसके बाद देखा जाए तो जिस तरह से योगी जी भी लगातार जो है था कि जो 40 करोड़ से ज़्यादा के श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आएंगे, उसको लेकर के लगातार तैयारियां करते रहे। और आज जब 54 मंत्री योगी सरकार के एक साथ जो है श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए संगम नोच पर पहुंचे हुए हैं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगवानी कर रहे हैं। एक जो है जो अभिभावक की भूमिका के रूप में वो सुबह से दिखाई पड़े। कल लगभग 11:25 स्नान के बाद आगे का क्या कार्यक्रम कैबिनेट का रहेगा? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि गंगा आरती में भी मुख्यमंत्री आज शामिल होने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, गंगा आरती में अभी इनका मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं आया है। जो मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल था वो 11:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगे और उसके प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग के बाद वो भोजन की व्यवस्था है वहीं संगम में जहां पर कैबिनेट बैठक हुई है, भोजन करने के बाद 5 उसके बाद वो समीक्षा बैठक करेंगे। क्योंकि मौनी अमावस्या को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी सजग हैं, क्योंकि 9 करोड़ से ज़्यादा की जो है श्रद्धालु आने की संभावना है। उनको
उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से मकर संक्रांति में काफी भीड़ हुई थी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमांड सेंटर में बैठ करके पल पल का अपडेट ले रहे थे, तो 9 करोड़ से ज्यादा के श्रद्धालु आने की संभावना है। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के। फिर उसके बाद 5:20 पर प्रयागराज से उनको लखनऊ जाना है। तो निश्चित तौर पर देखिए अभी जो है आरती में शामिल होने की अभी कोई ऐसी सूचना नहीं जारी हुई है, क्योंकि 5:20 पे इनका रवानगी इनकी है कि प्रयागराज से ये लखनऊ के लिए जाएंगे। जी शुक्रिया आपका प्रदीप जी, यूपी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन ये बड़ी खबर और तस्वीरें आप देख सकते हैं, संगम घाट पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ, और इसी के साथ अब यहाँ लगाएंगे आस्था की डुबकी। ये जैसा कि दिलीप जी ने भी बताया कि ये चौथी बार हुआ है जब बाहर जाकर, यानी कि लखनऊ से बाहर जाकर कैबिनेट की बैठक हो रही हो। इसके पहले 3 अलग अलग मौके थे, जब प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम के अयोध्या में होनी थी तब एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, और अब ये कैबिनेट की बैठक हो रही है जो प्रयागराज में हो रही है। ये चौथी दफा ऐसा हो रहा है, तो महत्वपूर्ण बैठक। और 2 साल का जो लगातार प्रयास किया गया, तैयारियां जो 2 साल से कैबिनेट योगी सरकार कर रही थी इस महाकुंभ को लेकर, भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ जुटे हुए थे। एक ही महीने के अंदर वो 6 बार यहाँ प्रयागराज पहुंचे थे, तो वो दिखाई भी दे रहा है, वो व्यवस्था यहाँ नजर भी आ रही है। और अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे। वक्त आस्था की डुबकी लगाती नजर आ रही है। ये देखिए संगम स्नान योगी के मंत्रियों का, यह है दिव्य भव्य प्रयागराज, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 144 साल बाद ये मौका मिला है जब आस्था की डुबकी, यानी कि महाकुंभ, ये कुंभ नहीं ये महाकुंभ है, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए, हर हर गंगे के जय घोष के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, तमाम मिनिस्टर्स। और इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्रयागराज है जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। ये कहा जाता है कि यहाँ पहुंचने मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। और इस वक्त पूरी योगी कैबिनेट, योगी के तमाम मिनिस्टर जो हैं, 54 मंत्री संगम घाट पर पहुंचकर देख सकते हैं आप, आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, गंगा में स्नान करते नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि गंगा में स्नान मात्र, क्योंकि संगम घाट है, गंगा, यमुना और विलुप्त मां सरस्वती। जब आस्था की डुबकी लगाई जाती है, एक बार मात्र स्नान करने से व्यक्ति के तमाम पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है। हालांकि यहाँ पर पाप पुण्य की बात नहीं है, लेकिन कर्मों का खेल भी कुछ होता है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रयागराज तीर्थों का राजा, जिसके ऊपर आप नीला आकाश देख रहे हैं, और यहाँ सुनाई दे रहे हैं नीचे माँ गंगा की गोद में हर हर गंगे और हर हर महादेव के जय घोष, जिससे गुंजायमान हो रही है इस वक्त पूरी प्रयागराज नगरी। ये देव भूमि है जहाँ कैबिनेट के मिनिस्टर्स योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, भगवाधारी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए व्यवस्थाएं भी बनाते हालांकि दिखाई दे रहे हैं वो, कि देखिए आप केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री के साथ अब लगाएंगे डुबकी। देखिए आचमन किया जा रहा है, हर हर गंगे हर हर महादेव के जय घोष, और ये लगा ली है डुबकी। ये देखिए पानी बहुत ठंडा है और प्रयागराज में इस वक्त पड़ रही है कड़ाके की ठंड, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महिला मंत्री और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो पहुंचे हैं डुबकी लगाने के लिए। बहुत तारीफें व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ हो रही हैं। इस मौके को, इस अवसर को भव्य, दिव्य, अलौकिक बनाने का एक मौका नहीं छोड़ा है योगी आदित्यनाथ ने। तमाम जो प्रयास हैं इस महाकुंभ को लेकर, जो व्यवस्थाएं हैं वो नजर आ रही हैं। जब आप प्रयागराज पहुंचेंगे तो हर आम इंसान तारीफ कर रहा है यहाँ की व्यवस्थाओं की,
और ये देखिए आप, ये देवभूमि है जिसे सरस सलील पूर्णमयी धारा गंगा खुद सींचती है और जहाँ की भूमि पर बहना देवी यमुना अपना सौभाग्य समझती हैं। तो विलुप्त सरस्वती और संगम का ये घाट जहां स्नान किया जा रहा है। दिलीप कुमार सिंह यूपी से थे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिलीप जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। कहा जाता है कि संगम में स्नान करने मात्र से ही पाप और पुण्य, आपके जो पाप है वो धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पाप पुण्य की बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी तस्वीरें बहुत सुंदर जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक मनोरम दृश्य जो बंसल न्यूज चैनल अपने दर्शकों को दिखा रहा है, कितना अद्भुत संयोग है उत्तर प्रदेश के योगी मतलब मुख्यमंत्री के रूप में और उनकी पूरी कैबिनेट मंत्री जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, करीब 54 ऐसे मंत्री हैं जो गंगा में संगम तट पर जो है श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं और आचमन कर रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए किस तरह का एक मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है और इसकी पूरी तैयारी आज से नहीं, लगभग 2 साल पहले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी देख रेख में किया हुआ है कि यहाँ पे जो पूरे देश मतलब अगर देखा जाए तो सनातन धर्म को मानने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए देश भर से नहीं विदेशों से भी काफी लोग आ रहे हैं और यहाँ के इस मनोरम दृश्य को देख करके वो सनातन धर्म को समझने और सनातन धर्म को महसूस करने की जो एक अनुभूति उनके अंदर पैदा हो रही है। तमाम जो श्रद्धालु हैं विदेशी, हम लोग लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं, यहाँ पर आ करके उनको लगता है कि जैसे हम लोग एक मंत्र मुग्ध करने वाला एक दृश्य जो है मतलब यहाँ की अगर देखा जाए तो आज 10वां दिन है महाकुंभ को प्रारंभ हुए और 10 दिन के अंदर करीब 9.5 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में जो डुबकी लगाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस बार का जो संयोग है वो तो एक अद्भुत संयोग है और ये संयोग 144 साल बाद आएगा। निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में इस समय जो लोग होंगे वो शायद अगला इस संयोग वाले महाकुंभ में शायद उसके साथी न बन पाए और यही कारण रहा है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इस बार यहाँ आकर के महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने सबके जो पत्रकार वार्ता के दौरान भी उन्होंने पत्रकारों का भी स्वागत किया कि इस महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए हम लोग का एक सौभाग्य है कि हम लोग इस समय इस दुनिया में हैं और इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। और एक मनोरम तरीके के साइबेरियन पक्षी अगर आप देख पा रहे हैं दर्शक हमारे कि संगम में जो साइबेरियन पक्षी आते हैं ये भी जो है हर वर्ष जो है मकर संक्रांति आते हैं और बसंत पंचमी और होली तक यहाँ पे रहते हैं, फिर होली के बाद ये चले जाते हैं। तो इसी तौर पे एक मनोरम दृश्य जो है एक देखने को मिल रहा है और ये लोग हम लोग खुद और हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं, एक अलौकिक दुनिया के साक्षी बन रहे हैं जो एक अद्भुत एक जो है चमत्कारिक। दिलीप जी, और ये कहा जाता है कि प्रयागराज ये केवल नदियों के मिलन का स्थान नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग भी यहीं से होकर जाता है। और आज मैं बार बार कह रही हूं कि केवल आमजन नहीं बल्कि हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ आम और खास इस पल का साक्षी बन रहा है, क्योंकि ये संगम स्थल है, केवल नदियों के मिलन का स्थल नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी। बिल्कुल, देखिए अगर प्रयागराज की तरफ मतलब आपको आना है आप इधर से भी देखेंगी मतलब हजारों की संख्या में रेला जैसे कहते हैं कि लोगों का हुजूम, कोई पैदल चला आ रहा है, कोई रिक्शे से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, एक हुजूम आपको सड़क के चारों तरफ प्रयागराज में दिखाई पड़ेगा। और वो हुजूम जब आप यहाँ आते हैं प्रयागराज में संगम तट पर जो कि 4000 एकड़ से ज्यादा अधिक क्षेत्रफल में बसाया गया है। एक देखा जाए तो जो आबादी यानी 9 करोड़ लोग अभी तक यहाँ पे श्रद्धा का स्नान कर चुके हैं और 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है पूरे महाकुंभ के दौरान। मौनी अमावस्या वाले दिन 9 करोड़ से ज्यादा के श्रद्धालु के आने की संभावना है, जिसको सरकार ने तैयारी कर रखी है किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। तो जो 9 करोड़ की आबादी केवल एक संगम तट पर आ करके यहाँ पे स्नान करेगी। अगर कई देशों को मिला लिया जाए तो उन देशों की इतनी आबादी नहीं है जहाँ पर यहाँ पे रात में लोग कल्पवास कर रहे हैं, श्रद्धा की
डुबकी प्रतिदिन लगा रहे हैं। तो ये देखा जाए सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पूरे चाहे देश में हो या दुनिया में हर व्यक्ति की निगाह अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड जो है महाकुंभ ही हो रहा है। तो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सनातन धर्म को पास आकर के महसूस करना चाहते हैं। यही कारण है कि विदेशों से भी बाहर के लोग आ रहे हैं, सनातन धर्म के समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। राम धुन में, गंगा के पवित्र आरती में, संतों की वाणी में देखा जाए तो आपको तमाम ऐसे श्रद्धालु मंत्र मुग्ध होकर के गंगा की जयकारा के नारे लगाते हुए, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग, हर व्यक्ति, हर नौजवान यहाँ पर गंगा मैया के जयकारा लगाते हुए महाकुंभ के इस 144 साल का जो संयोग है उसका साक्षी बनने के लिए हर व्यक्ति आतुर है। और गंगा की डुबकी लगाने के लिए देखा जाए जैसे होता नहीं कि मंत्रमुग्ध होकर के चला जा रहा है अपने धुन में, ना उसको रात की ठंड महसूस हो रही है, ना पाँव की थकान महसूस हो रही है, बस उसको ये है कि श्रद्धा की डुबकी उसको लगाना है। और आज इस मनोरम दृश्य में जिस तरह समूह भक्तों को दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और इसमें 4 चांद लगा रहे हैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट। उन पूरी कैबिनेट को देखने के लिए भी तमाम तरह के जो श्रद्धालु हैं उनकी निगाहें लगी हुई हैं योगी आदित्यनाथ की झलक पाने के लिए। क्योंकि आज मालूम था कि लोगों प्रयागराज वासियों को यहाँ पे कुंभ में कल्पवास करने वाले से यहाँ तक कि साधु संतों में भी ये जानकारी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 54 मंत्री आज यहाँ पे संगम में डुबकी लगाएंगे। हर आंखें जो है योगी आदित्यनाथ को ढूंढ रही है, हर आंखें जो है श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। तो निश्चित तौर पे एक मनोरम दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसमें जो अविरल धारा है गंगा, यमुना और विलुप्त मां सरस्वती की, तो निश्चित तौर पे एक मोक्ष प्राप्त करना चाहता है हर व्यक्ति, हर इंसान, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई की यही इच्छा है कि कम से कम एक बार जाके संगम तट पे हम एक डुबकी लगाएं और इस महाकुंभ के साक्षी बने। जी निश्चित तौर पर दिलीप जी, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और सनातन धर्म का ये मेला है। लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ना सिर्फ आम जन बल्कि राजनेता और साथ ही साथ बॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटीज़ यहाँ पहुँच रहे हैं और सभी के लिए ये एक अद्भुत और अविस्मरणीय जैसा स्नान होगा, क्योंकि 144 साल बाद ये मौका मिला है और मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ भी स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और महाकुंभ मानवता के लिए एक अद्भुत आयोजन इसे कहा जा सकता है। वो भी साइकिल से चला रहा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए, श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए। 200 किलोमीटर, कुछ श्रद्धालु ऐसे मिले जो 200 किलोमीटर से आए, साइकिल से आए, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पैसे की कमी है, किसी पर कोई दिक्कत है, वो चले आ रहे हैं। यहाँ पे एक श्रद्धालु तो आपको दिखाई पड़ेगा जो पैसे के अभाव में साइकिल से आ रहा है। दूसरी तरफ जो श्रद्धा के एक यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए देखा जाए तो तमाम ऐसे उद्योगपति भी हैं जो अपने चार्टर्ड फ्लाइट से भी आ रहे हैं, अपनी सारी व्यवस्थाओं से आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गंगा मैया जो है किसी मतलब आम आदमी हो या खास आदमी हो या उद्योगपति हो या गांव का मजदूर हो या भिक्षु हो या संत हो या महात्मा हो या महामंडलेश्वर हो, सभी के लिए माँ गंगा मैया का आंचल खुला हुआ है। और हर व्यक्ति पर आकर के यहाँ पे श्रद्धा की डुबकी लगा रहा है, माथे पे त्रिकुंड लगा करके गंगा मैया के जयकार करते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। जब गंगा मैया में लोग डुबकी लगाते हैं तो सारे भेदभाव, अमीरी गरीबी, जाति पात, सारे भेदभाव मिट जाते हैं। और एक ऐसा अजीब मतलब अजब संयोग है ये महाकुंभ का, जो यहाँ पे सारे भेदभाव को मिटा करके एक तट पर, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जाति, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, किसी पंथ का मानने वाला हो, किसी भी बिरादरी का हो, यहाँ पे आ करके वो जब अपना गंगा में डुबकी लगाता है तो गंगा मैया की जयकार करते हुए यहाँ पे तो उसमें सारे भेदभाव मिट जाते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर सनातन धर्म एक ऐसा विश्व का एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म जिसपे पूरी सहजता है, सरलता है, लोगों को आत्मसात करने में, लोगों को समेटने में, लोगों को एक दूसरे को जोड़ रखने में जो परंपराएं हैं सनातन धर्म की, लेकिन देखा जाए तो एक अद्भुत परंपराएं हैं जहाँ पर आकर के सारे जो है जाति भेद, अमीरी गरीबी का भेद, सारे भेद मिल जाते हैं। अगर देखा जाए तो अभी हम लोग काफी दिन से यहाँ पे संगम में महाकुंभ की कवरेज कर रहे हैं। तमाम धर्म विशेष के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं भी, मुस्लिम पुरुष भी, तमाम क्रिश्चियन भी, मतलब इटली से हैं, फ्रांस से हैं, जापान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, बर्मा से, तमाम लोगों की एक श्रद्धा संगम तट पे उमड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ
सनातन धर्म को समझना चाहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला अगर देखा जाए तो इससे बड़ा धार्मिक मेला पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है, जहाँ पे लोगों की जितनी आबादी किसी देश की है उससे ज्यादा यहाँ पे एक साथ लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। 9.5 करोड़ से ज्यादा के लोग अभी तक संगम में स्नान कर चुके हैं। 40 करोड़ के लोगों के संगम में स्नान करने की संभावना सरकार ने जताई है और उनके लिए पूरी व्यवस्था भी कर ली है। तो 40 करोड़ की आबादी, आप समझिए कि किस तरह के 40 करोड़ के लोग यहाँ पे संगम में एक साथ डुबकी लगाएंगे और सारे मतभेद, सारे मनभेद, जातिवाद का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, अमीरी और गरीबी का भेदभाव अगर देखा जाए तो देश के इतने बड़े उद्योगपति हैं। निश्चित तौर पर दिलीप जी, ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ का महत्व हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में जितना है और अत्यंत पवित्र और गहन इसकी महत्ता है, और साथ ही साथ इसे समझने के लिए न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, सनातन धर्म की महानता को समझना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं, उसको अनुभव करना चाहते हैं। और महाकुंभ का अमृत स्नान, महाकुंभ में स्नान करना, इस अनुभव को कभी भी शब्दों में नहीं कोई साझा कर पाता है। इस अनुभव को महसूस किया जा सकता है, इसे अनुभव किया जा सकता है। तो देखिए, ये केवल एक धार्मिक मेला ही नहीं है, आध्यात्मिक एकता का संगम है। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिलीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे